नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, उसके बाद अंग्रेजों से कई सौ सालों की लंबी लड़ाई के बाद उनके काले कानूनों के विरोध में उनके कानून जो देश में अत्याचार के प्रतीक बन गए थे, उनके कारण हजारों लोगों को संघर्ष करने के दौरान जान देनी पड़ी। इतनी मुश्किलों से देश को आज़ादी मिली और देश चूंकि इतना बड़ा भौगोलिक हिस्सा था, उसको संभालने के लिए एक ऐसी व्यवस्था लागू करने की जरूरत थी जिससे देश के सभी राज्य एक साथ जुड़ जाएं। इसके लिए एक संविधान बनाया गया और संविधान में यह व्यवस्था की गई कि इतने राज्य होंगे उस समय। बाद में राज्यों का विस्तार हुआ और उन राज्यों के ऊपर उनका संचालन करने के लिए उनमें राज्य सरकारें होंगी और इसी तरह देश का नेतृत्व करने के लिए पूरे देश का एक केंद्र सरकार होगी। तो यह व्यवस्था संविधान में इसलिए की गई थी कि कानून इस तरह से बनाए जाएं ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके, उनकी दुख तकलीफों का समाधान हो सके। लेकिन आजादी के बाद आप यदि तमाम घटनाक्रमों को देखेंगे, आप उन पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने राज्य थे उनमें जितनी क्षेत्रीय सरकारें बनती गई या केंद्र में भी जो सरकारें रही उस समय पहले, उन्होंने अपनी मनमर्जी के हिसाब से कानून बनाना स्टार्ट कर दिया। राज्यों ने, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए राज्य पर स्थायी तौर पर सत्ता जमाने के लिए कि हर बार वही चुनाव जीत के आए, उन्हीं का परिवार चुनाव जीत कर आगे बढ़े, तो उन्होंने ऐसे कुछ कायदे कानून बनाने स्टार्ट कर दिए जिससे देश का जो जो सोचा था संविधान निर्माताओं ने, आजादी के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, कि देश का स्वरूप कैसा होगा, रूप कैसा होगा, वह निरंतर तौर पर बिगड़ता चला गया। आप ये सोच रहे होंगे कि आज ये जिक्र में इन सब बातों का क्या औचित्य है, क्या अभिप्राय है, ये सब बातें क्यों की जा रही हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, इन सब बातों का बहुत गहरा अभिप्राय है, बहुत गहरा इनका महत्व है। इसलिए मैंने इस तमाम घटनाक्रम पर प्रकाश डाला है। राज्यों की मनमानी का उदाहरण जो है वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के साथ जो हो रहा है इन दिनों, उसका यह प्रमाण है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को इंटर्नशिप में एडमिशन देने के मामले में हर राज्य ने अपने हिसाब से कायदे कानून बना रखे हैं, मेडिकल काउंसिल ने वहां पर, और उन पर एक मेडिकल, उनको कंट्रोल, पूरी देश की मेडिकल काउंसिल्स को जो बेसिक कंट्रोल है उनका, जो मूल कंट्रोल है उनका, जहां से गाइडलाइंस मोटे तौर पर जारी होती हैं, बाकी जो बाईलॉज हैं वो राज्यों के मेडिकल काउंसिल बनाती हैं, वो कंट्रोल करती है एनएमसी, यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल। आप देखिए कि पिछले कई दिनों से यह मुद्दा चल रहा है। देश के हजारों फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं वो बेचारे परेशान हैं, मतलब तंग हैं, वो, उनका परिवार दुखी है बहुत बहुत। वो ऐसा, ये एक ऐसा दुख है कि वो किसी को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। और राज्यों की सरकारों की, राज्यों के मेडिकल काउंसिल की, नेशनल मेडिकल काउंसिल की हालत यह है कि उनके कानों पर जू तक नहीं रह रही है उस मुद्दे को लेकर। हजारों ऐसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जिन्होंने नेशनल मेडिकल काउंसिल की सख्त से सख्त परीक्षा पास कर ली,
और उसके बावजूद भी वो इंटर्नशिप में प्रवेश नहीं मिल पाने के कारण जगह जगह धक्के खा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने जो आपको फ्लैशबैक में थोड़ा सा ले चलता हूं, जो आपको राज्यों का उदाहरण बताया था आजादी के बाद से, आप मनमानी का आलम देखिए। राज्यों ने अपने अपने हिसाब से सुविधाएं गढ़ रखी हैं कि वे केवल एक ही राज्य के जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, जो उस राज्य के निवासी हैं, केवल उन्हें ही प्रवेश देंगे। वे दूसरे राज्यों के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को प्रवेश इंटर्नशिप में नहीं देंगे, भले ही उनके नंबर उनसे ज्यादा हो। आप ऐसा भेदभाव देखिए। तो ये जो अंग्रेजों के जमाने में, ये बताना चाह रहा हूं सिर्फ आपको कि अंग्रेजों के जमाने में जो भेदभाव पूर्ण काले और गोरे के कानून थे, वही कानून आज राज्यों ने अपने निवासियों और पड़ोसी राज्यों के निवासियों के लिए लागू कर रखे हैं। ये केवल एफएमजी के मामले में नहीं है, और भी परीक्षाओं में, राज्य स्तर पर होने वाली सरकारी नौकरियों की भर्तियों में भी ऐसे कई राज्यों ने कानून बना रखे हैं। राज्यों ने अपनी मन, क्यों, कारण क्या है? इसकी वजह ये, राज्य चाहते हैं कि उनका वोट बैंक वहां सुरक्षित रहे, वो अपने लोगों को ज्यादा सुविधाएं, अपने लोग से मतलब उनके राज्य के लोग, इंडिया के लोग नहीं। ये राज्य इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे ये अलग देश हो, ये इनका भारत से कोई रिश्ता नहीं हो। जबकि मजेदार बात यह कि जो टैक्स जाता है देश भर में, वो प्रत्येक राज्य से जाता है, और प्रत्येक राज्य को समान रूप से उसकी जरूरत के हिसाब से उसका हिस्सा केंद्र सरकार बांटती है। ऐसा नहीं है कि राज्य यदि पिछड़ा हुआ है तो उसको पैसा कम मिलेगा, और राज्य यदि विकसित है, केरल, तमिलनाडु या दूसरे इस तरह का हरियाणा, पंजाब राज्य हैं, तो इनको केंद्रीय करों से हिस्सा ज्यादा मिलेगा। इसका एक सेट फार्मूला केंद्र सरकार ने तय कर रखा है, उस हिसाब से सबको उसी समानुपात के हिसाब से हिस्सा मिलता है। सवाल यह है कि जब हिस्सा समान तौर पे अनुपात में मिलता है, तो समान तौर पे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को इंटर्नशिप में एडमिशन क्यों नहीं मिलता? क्यों उन पर पाबंदियां लगाई गई हैं? क्यों नेशनल मेडिकल काउंसिल ने यह पाबंदी क्यों लगाई कि वो निजी अस्पतालों में जाकर इंटर्नशिप नहीं कर सकेंगे? सवाल यह है कि वो कोई एमबीबीएस के स्टूडेंट नहीं है, उनको पढ़ाई नहीं करनी है, उनको वहां प्रैक्टिकल में पेशेंट के साथ जाकर, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी मौजूदगी में वहां जाकर उनका ट्रीटमेंट देखना है, उनके तौर तरीके देखने कि ये कैसे उपचार करते हैं, इनके लिए कौन सी दवाई लिखी जाती है, रोगियों की केयर कैसे की जाती है, ये देखना है। ये आप किसी भी अस्पताल में जिसमें 50 बेड या 100 बेड या 200 बेड हो, वहां पर कोई भी इंटर्न जाकर किसी वरिष्ठ जो चिकित्सक हैं उनके दल के साथ जब वो दौरा करने जाते हैं, जब वो मरीजों का हालचाल लेते हैं, तो उनका जो पूरी जो प्रोफाइल है, उनकी जो पूरा रिकॉर्ड, उनकी जो टिकट है जिसमें पूरी डिटेल लिखी रहती है, वो उनके साथ वो उसको शेयर करते हैं। वरिष्ठ डॉक्टर इस बात का निर्देश देता है कि भाई ये जो है, इस मरीज को ऐसी ये बीमारी है, आज इसको ये दवाई दी जाएगी, कल ये डिस्चार्ज होगा, इसकी ये जांच करनी है, यही सब चीजें सिखाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता। यही से जब सिखानी है तो इसमें प्राइवेट अस्पतालों में इंटर्नशिप कराने में नेशनल मेडिकल काउंसिल को क्या दिक्कत आती है? नेशनल मेडिकल काउंसिल ने मनमर्जी का, ये ऐसा है जैसे हिटलर ने आदेश दे दिया था, मनमानी पूर्ण तरीके से हिटलर शाही। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल पूरी तरह से इस मामले में हिटलर शाही पर उतारू है। उसको हजारों स्टूडेंट के भविष्य की परवाह नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था, इतिहास के जो उदाहरण है वो ऐसे ही व्यवहार हो रहे हैं यहां पर, जो नेशनल मेडिकल। और सवाल ये है कि आप बताइए कि इन युवाओं का भविष्य होगा क्या? ये क्या करेंगे अब? 5 साल की पूरी पढ़ाई के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद, नेशनल मेडिकल काउंसिल की कठोर से कठोर परीक्षा, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% चाहिए, यानी कि 300 में से आपके 150 नंबर आएंगे, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा कि आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इन सब कठिन से कठिन कठिनाई परीक्षाओं के दौर से गुजरने के बाद जब स्टूडेंट के सामने ये आता है कि अब बिल्कुल पास आ चुका है, अपनी जिंदगी में सफल होने के परिणाम उसके सामने खड़ा हुआ है, तो आप इस बात से इनकार कर देते हैं कि चूंकि सीट कम है,
और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं लेने देंगे। तब सवाल यह है कि वो जाएंगे कहां पर? अब क्या आप ये कल्पना करेंगे कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो है, कोई पान की दुकान खोलेगा, कोई चाय की दुकान खोलेगा, कोई टैक्सी चलाएगा, कोई किराने की दुकान खोलेगा और वहां लिखेगा ऊपर एमबीबीएस की डिग्रीधारी है, यह दुकान एमबीबीएस की डिग्रीधारी चलाता है, यह लिखेगा? यह पूरे देश के डॉक्टरों का अपमान नहीं है? यह राज्य का अपमान नहीं है? इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो केंद्र सरकार को, राज्यों को इस मामले में शीघ्र से शीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए। आप देखिए, कल राजस्थान में, जयपुर में सैकड़ों फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने तपती दोपहरी में, लगभग लू की स्थिति में धरना प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य भवन जाकर स्वास्थ्य अधिकारियों का घेराव किया, उनको मजबूर किया कि सरकार तक उनकी बात पहुंचाई जाए। लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम क्या हुआ? नौकरशाहों को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। देश में नौकरशाही जिस तरह से हावी है, उससे लगता नहीं है कि एफएमजी की कहीं सुनवाई हो पाएगी आसानी से। तो ये आंदोलन लगातार चल रहा है। युवा पूरे देश में परेशान है, चिंतित हैं, उनका परिवार पूरा परेशान है और उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है।